हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एसके क्लासेज में। देखिए दोस्तों, हम लोग भारत भूगोल के सीरीज़ में भारत का भौतिक स्वरूप देख रहे थे, जिसमें आपको पिछली वीडियो में भारत को कितने भौतिक स्वरूपों में बांटा गया है उसके बारे में हम लोग विस्तार में अध्ययन कर चुके हैं। मैप पे मैंने आपको अच्छे से बताया था कि कौन से भाग कहाँ पे सिचुएटेड है। कुल 6 भागों में भौतिक स्वरूप में भारत के भूस्थलीय भाग को बांटा गया है, तो उसका हम लोग पूरा डिटेल देख चुके हैं। अब 6 भाग कौन कौन से हैं एक बार रिमाइंडर करिए। पहला हमने बताया था उत्तर पर्वतीय श्रृंखला, दूसरा बताया था प्रायद्वीपीय पठार, तीसरा बताया था उत्तर का विशाल मैदान, चौथा आपका था मरुस्थलीय प्रदेश और पांचवा आपका था समुद्र तटीय मैदान और छठा था द्वीप समूह। तो आपको हम उम्मीद करते हैं कि सारा पता समझ में आया होगा। आप मैप में भी उसको कहीं पे भी आप कोई भी आपसे पूछेगा तो आप उसको पूरी अच्छे से बता सकते हैं कि भारत में जो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश है वो कहाँ कहाँ किस किस राज्यों में स्थित है, भारत का विशाल मैदान कहाँ पे सिचुएटेड है इंडिया के मैप में, या पठारी प्रदेश कहाँ स्थित है, या आपके कौन कौन से द्वीप समूह हैं, आप सभी बता पाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो इस टाइप के जो सीरीज हम ला रहे हैं अगर पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों में अपने शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को ज़रूर। देखिए दोस्तों, आज हम लोग जो आपका पहला पार्ट था उत्तरी पर्वतीय प्रदेश या उत्तरी पर्वतीय श्रृंखला, उसके बारे में विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं। जो आपका हिमालय पर्वत है जो आपके उत्तरी भारत में स्थित है, जो आपका ये आपका जो मैप है इंडिया का मैप, इसमें यहाँ से लेके इसका विस्तार यहाँ तक है। कब से मानी जाती है, उनके निर्माण में किन शैलों का योगदान है, उन सभी चीज़ों के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। कौन कौन सी श्रेणियाँ हैं, इम्पॉर्टेंट चोटियाँ कहाँ स्थित हैं, सब पूरा मैप पे हम आपको अच्छे से अध्ययन करवाएंगे। तो चलिए पहले इसकी उत्पत्ति का जो विस्तार है वो देख लेते हैं। कई वैज्ञानिकों ने भूवेत्ताओं ने अलग अलग मत दिए हैं, लेकिन 2 मत जो हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसको माना जाता है कि यहीं से भारत में जो हिमालय है उसकी उत्पत्ति हुई है। तो पहला एक है जो कोबर ने दिया था, एक अमेरिकी भू वैज्ञानिक थे, इन्होंने भूसन्नति सिद्धांत दिया था, और दूसरे थे हेरिस हेस, इन्होंने प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत दिया था। तो देखिए, जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है ये जो है सबसे नवीन और वलित पर्वत श्रृंखला है। तो ये क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा जाता है कि सबसे नवीन और वलित श्रृंखला का उदाहरण है तो हिमालय पर्वत, जो कि जिसका विस्तार भारत, भूटान, नेपाल और म्यांमार तक फैला हुआ है, और इधर आपका पाकिस्तान और तिब्बत वाले क्षेत्र में इसका विस्तार है। तो देखिए, इसकी जो उत्पत्ति हुई है, इसकी उत्पत्ति का सबसे ज़्यादा जो ऑथेंटिक सिद्धांत माना जाता है वो जो है भारतीय प्लेट की यूरेशियन प्लेट में टकराव के कारण, मतलब प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत जो हेरिस हेस ने दिया था उसके सिद्धांत को माना जाता है। और दूसरा एक कोबर का सिद्धांत भी था, उन्होंने कहा था कि जो है पृथ्वी जो है 2 पार्ट में पहले विभाजित थी, एक आपका था जल क्षेत्र और एक था आपका स्थल क्षेत्र। अब जल क्षेत्र जो था उसको टेथिस भूसन्नति उन्होंने कहा, और जो स्थल क्षेत्र था वो 2 भागों में था। उत्तरी जो भाग था उसको अंगारा लैंड कहते थे, दक्षिणी भाग जो था उसको गोंडवाना लैंड, और इसके बीच में इस तरह से जो पृथ्वी है इसको ऊपरी भाग को इन्होंने अंगारा लैंड कहा और नीचे वाले भाग को गोंडवाना लैंड कहा, और जो बीच वाला भाग था इसको टेथिस भूसन्नति इन्होंने कहा। और इनका कहना था कि जो भारत है मतलब जो हिमालय है वो गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड के जो मलबे थे वो जो टेथिस सागर में जमते गए, तो जमाव से जो उभार उत्पन्न हुआ और साथ जो जमते गए उससे अवतलन जो हुआ, उसका परिणाम है कि आज जो है हिमालय देखने को मिलता है। और ये क्रिया 7 करोड़ वर्षों में पूरी हुई है। इनका जो कहना है कोबर का कि 7 करोड़ वर्षों पूर्व ये क्रिया स्टार्ट हुई थी और अब जाके हिमालय जो है वो देखने को मिलता है। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अब इसमें देखिए, इस हिमालय में कौन कौन से जो है पार्ट पहले बने, तो जो कुनूल पर्वत श्रृंखला है जो कि आपका पामीर की पठार से लगा के आपका चाइना वाले क्षेत्र में विस्तृत है, वो है। अभी आपको हम मैप पे भी उसको दिखाएंगे कहाँ है, क्यूनुलुन। और दूसरा है आपका जो दूसरा श्रृंखला की उत्पत्ति हुई वो थी हिमालय में जो काराकोरम श्रेणी उसका निर्माण हुआ। काराकोरम श्रेणी जो है वो जो आपका ट्रांस हिमालय है उसके तहत आता है। फिर उसके बाद जो महान हिमालय है उसकी उत्पत्ति हुई। आपकी हिमालय की सभी श्रृंखलाएं हैं वो अल्पाइन भू संचालन के तहत टर्सरी युग में टेथिस सागर के अवसाद के जमाव के परिणाम स्वरूप हुई हैं। तो युग पूछा जाए अगर से आपसे तो टर्सरी युग में इसका निर्माण हुआ है सभी श्रृंखलाओं का। देखिए दोस्तों, अब हम लोग
अगर आपसे क्वेश्चन सीधा पूछा जाए कि जो हिमालय है उसका गर्भगृह क्या है या जन्मस्थली क्या है, तो टेथिस सागर। आप सिंपल से आंसर दीजिएगा। आगे देखते हैं हम लोग, उसके इतिहास से यही पूछा जा सकता है, बाकी आपसे कोई सिद्धांत नहीं पूछा जाएगा। अब देखिए, हिमालय का जो हम लोग अध्ययन करेंगे उसका 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला आपका होगा ट्रांस हिमालय या तिब्बत वाला क्षेत्र जो है, उसमें विस्तृत जो श्रेणियाँ हैं। दूसरा होगा आपका बृहद हिमालय, तीसरा है लघु हिमालय और मध्य हिमालय जिसको कहते हैं, और चौथा है आपका बाह्य हिमालय या उप हिमालय या श्रीवालिक हिमालय जिसको कहते हैं। अब देखिए, 4 पार्टों में तो डिवाइड कर दिया। पहले जो ट्रांस हिमालय है उसके बारे में जानिए। देखिए दोस्तों, जो ट्रांस हिमालय है ये महान हिमालय के जो उत्तरी भाग है वहाँ पे स्थित है ये हिमालय, ट्रांस हिमालय। और उत्तरी भाग में जो आपका इसका निर्माण कैसे हुआ, तो जो टर्सरी युग से लगाकर कैम्ब्रियन युग तक इसका निर्माण हुआ। और इसके निर्माण में सबसे ज़्यादा किन शैलों का योगदान है, तो वो है आपका जो अवसादी शैलें थीं उनके योगदान से इसका निर्माण हुआ। अब देखिए, दूसरी चीज़ आपसे इम्पॉर्टेंट क्या पूछी जा सकती है, पहला तो किन शैलों से, तो अवसादी शैलों से इसका निर्माण हुआ। किस युग में, तो टर्सरी युग में। और तीसरी चीज़ आपसे पूछी जा सकती है कि जो हिमालय से अलग करने वाली लाइन को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं इंडो सांगपो सच्चर जोन या हिज लाइन। ये जो है महान हिमालय को ट्रांस हिमालय से अलग करती है। अब महान हिमालय के अंतर्गत कौन कौन सी श्रेणियाँ आती हैं, तो 4 प्रमुख श्रेणियाँ आती हैं। जो पहली है काराकोरम, दूसरी लद्दाख, तीसरी जास्कर और चौथी है आपकी कैलाश पर्वत श्रृंखला। अब इसको हम लोग मैप पे देख लेते हैं। पहले देखिए, ये आपका भारत का एक नक्शा है। इसमें ये आपकी काराकोरम श्रेणी है, ये आपकी लद्दाख श्रेणी है, ये जास्कर श्रेणी है और ये कैलाश श्रेणी है। और इन तीनों को क्या कहते हैं, इसको ट्रांस हिमालय कहते हैं। ट्रांस हिमालय, ये याद रखिएगा आप लोग। और देखिए दोस्तों, जो आपसे मैंने बताया कि सबसे पहले किसका निर्माण हुआ था, तो कुनलुन श्रेणी जो है ये है, ये कुनलुन श्रेणी है। इसका निर्माण जब हिमालय का निर्माण हो रहा था, सबसे पहले कुनलुन श्रेणी और ट्रांस हिमालय का निर्माण हुआ था टर्सरी युग में। और उसके बाद फिर महान हिमालय और सारी श्रेणियाँ बन गई थी। और इधर जो आपका हिंदू कुश पर्वत है, इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो पामीर के पठार से लगा के अफगानिस्तान पाकिस्तान वाले एरिया में फैला हुआ है। कुनलुन जो है आपका चाइना वाले क्षेत्र में फैला है। और पामीर का पठार जिसको विश्व का छत कहते हैं, ये जो है भारत के उत्तर में जो काराकोरम श्रेणी है उसी से सटा हुआ है पामीर का पठार। इतना तो आप लोग याद रखिए। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमने आपको बताई कि जो ट्रांस हिमालय है, जो ये 4 श्रेणियाँ आपको दिख रही हैं, इनको जो महान हिमालय से अलग करने वाली लाइन है उसको क्या कहते हैं, इंडो सांगपो सच्चर जोन। इंडो सांगपो सच्चर जोन आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे है वो लाइन। उसके बाद फिर आपका महान हिमालय शुरू होता है। अब देखिए, इन श्रेणियों में जो 4 श्रेणियाँ हैं, काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी और कैलाश श्रेणी, इनकी कुछ विशेषताएं होंगी, तो उसके बारे में हम देखते हैं। देखिए, जो काराकोरम श्रेणी है इसको एशिया का रीढ़ कहा जाता है। ठीक, एशिया का रीढ़ किसे कहते हैं, तो काराकोरम श्रेणी को कहते हैं। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। दूसरी चीज़ आपसे पूछी जा सकती है कि जो सर्वोच्च पर्वत श्रेणी है भारत की, जिसका नाम है K2 जिसको गार्डियन ऑस्टिन भी कहते हैं, ये कहाँ पे स्थित है, तो ये काराकोरम श्रेणी में स्थित है। यहाँ पे जो पाक अधिकृत क्षेत्र है वहाँ पे स्थित है काराकोरम श्रेणी में आपका गार्डियन ऑस्टिन या K2। ये है K2 पर्वत श्रेणी। इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई है 8611 मीटर की ऊंचाई है K2 की। और इसका एक और नाम भी क्या है, मतलब K2 को और क्या कहते हैं, तो इसका एक अन्य नाम है गौरी नंदा पर्वत। यह गार्डियन ऑस्टिन तो कहते ही सब लोग जानते हैं। ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो कंचनजंगा है, वो उसको याद रखेंगे आप लोग, हम अभी उसको भी बताएंगे। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो K2 गार्डियन ऑस्टिन, ऊंचाई 8611 मीटर। किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है, तो काराकोरम में, याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग दूसरा देखते हैं, आपका जो विश्व का सर्वाधिक ढलान वाली चोटी है, राकापोसी विश्व की सबसे ढलान वाली श्रेणी चोटी जो कहाँ स्थित है, ये लद्दाख में स्थित है। ये लद्दाख श्रेणी है, ये आपका लद्दाख श्रेणी है और इसमें स्थित है आपका राकापोसी, जो विश्व की सबसे ढलान वाली चोटी है, राकापोसी, याद रखिएगा। उसके बाद आपकी जो
सिंधु नदी है और आपकी जो सतलज नदी है, इन सभी नदियों का यहाँ से उद्गम होता है। और यहाँ पे ढेर सारी हिमनद भी स्थित है, मतलब एरिया है। यहाँ पे स्थित है आपका सियाचिन ग्लेशियर, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण ग्लेशियर है। उसके बाद आपका बियोफो बियो बियोफो बियोफो ग्लेशियर है इधर। उसके बाद आपका बतूरा ग्लेशियर है यहाँ पे, फिर बाल्टोरा ग्लेशियर है यहाँ पे। इस तरह से आपका सल्टोरा ग्लेशियर है यहाँ पे। सभी ग्लेशियर जो आपके इम्पॉर्टेंट है, जो जिनसे आपकी नदियों का निर्माण होता है, वो ट्रांस हिमालय में काफ़ी ग्लेशियर हैं जो हमेशा बर्फ़ की, काफ़ी ग्लेशियर किसको कहते हैं आप सभी को पता है, काफ़ी मोटी बर्फ़ की ढकी हुई चादर, जो मतलब बर्फ़ का खूब मोटा जमा होता है। कितने किलोमीटर में सियाचिन है, तो इसकी जो क्षेत्रफल, विस्तार क्षेत्रफल, वो 76 किलोमीटर में है। बाल्टोरा आपका है वो 58 किलोमीटर में फैला हुआ है। और आपका हिसार भी है। हिसार कहाँ स्थित है, तो हिसार इस एरिया में स्थित है, हिसार। और इसकी जो लंबाई है, मतलब विस्तार क्षेत्र है, वो 61 किलोमीटर है। ये मतलब ग्लेशियर हैं सारे आपके, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग देखेंगे आपका ट्रांस हिमालय हो गया। इसमें नदियों का हमने आपको बताया, सिंधु नदी जो आपकी जास्कर और लद्दाख श्रेणियों के मध्य से बहती है, यहाँ से लगा के यहाँ तक। देखिए ये सिंधु नदी यहाँ कैलाश पर्वत से निकलती है और यहाँ से इस तरह से बहती हुई जा रही है। लद्दाख श्रेणी को काटती है तो ये एक गहरे गड्ढर का निर्माण करती है, जिसको 5200 मीटर गहरा गार्ज बनाती है, जिसको बुज्जी कहते हैं। बुज्जी नामक स्थान पे ये लद्दाख श्रेणी को काट के गार्ज का निर्माण करती है। किन श्रेणियों के मध्य बहती है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जास्कर श्रेणी और लद्दाख श्रेणी के मध्य जो है आपकी सिंधु नदी बहती है। यहाँ से लगा के ये इसको याद रखिएगा। उसके बाद बृहद हिमालय, या जिसको आंतरिक हिमालय या महान हिमालय या हिमाद्री कहते हैं, इसका जो विस्तार है ये कितना लंबा है, तो ये जो है कुल 2500 किलोमीटर लंबाई में स्थित है महान हिमालय। और इसकी जो औसत ऊंचाई है ये 6100 मीटर है, मतलब 6100 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। और इसमें विश्व के सबसे ऊंची जो चोटियां हैं वो पाई जाती हैं। चौड़ाई इसकी कितनी है, तो 120 से 190 किलोमीटर की चौड़ाई है। और ये किस प्रकार की शैलों से बना है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ये मुख्यतः रवादार आग्नेय शैलें या जो कायांतरित शैलें हैं, या इसको जिसको ग्रेफाइट या शिफ्ट नीस कहते हैं, इससे निर्मित है। और ये सदैव बर्फ़ से ढकी रहती हैं। ये है आपका यहाँ से लगा के ये आपका महान हिमालय का विस्तार। इसका जो विस्तार माना जाता है इंडिया में, वो कहाँ से कहाँ तक माना जाता है, तो जो आपका बृहद हिमालय है इसका विस्तार माना जाता है सिंधु नदी गार्ज। जो आपका ये सिंधु नदी, यहाँ अभी हम आपको बता रहे थे कि यहाँ से सिंधु निकलती है, यहाँ से लेके यहाँ बहती है। तो यहाँ सिंधु नदी के गार्ज से लगा के जो आपकी ब्रह्मपुत्रा नदी है, जो आपकी अरुणाचल प्रदेश में इधर से बहती हुई आती है और अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है, वहाँ तक इसका विस्तार माना जाता है। तो सिंधु नदी गार्ज से लगा के ब्रह्मपुत्रा, जहाँ अरुणाचल प्रदेश में इंटर होती है, वहाँ तक महान हिमालय का विस्तार माना जाता है। और जो इधर वाला हिमालय है, ये जो है ये पर्वत चोटियाँ हैं, अलग अलग पर्वत चोटियाँ अलग अलग राज्यों में हैं। तो ये महान हिमालय के ही पार्ट हैं, ये मानते हैं। तो विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, सिंधु नदी गार्ज से लेके अरुणाचल में, जहाँ ब्रह्मपुत्रा नदी अरुणाचल प्रदेश में इंटर करती है, वहाँ तक इसका विस्तार है। और इसकी जो कई चोटियां हैं, जिसको मतलब जो एवरेस्ट चोटी है, विश्व का सबसे ऊंचा जो पर्वत श्रृंखला है जिसको एवरेस्ट कहते हैं, ये आपका नेपाल में स्थित है। नेपाल में महान हिमालय में है। और इसकी ऊंचाई कितनी है, तो ऊंचाई इसकी है, सभी को पता है, 8850 मीटर इसकी ऊंचाई हो चुकी है वर्तमान में। और कई किताबों में 8848 मीटर भी आपको मिलेगा, तो अभी 50 हो चुका है वर्तमान में, इसको याद रखिएगा। और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं इसमें कि भारत की सबसे पहली महिला जो हिमालय पे चढ़ी थी वो बछेंद्री पाल थी। 1984 ईस्वी में इन्होंने माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने की सफलता प्राप्त की थी। ये है दूसरी जो श्रेणी है, इसकी जो ऊंचाई जो भारत में पड़ती है सिक्किम में, ये आपका सिक्किम है। और सिक्किम में है आपका कंचनजंगा चोटी, जो भारत में स्थित सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, उस चोटी है, उसको कहते हैं कंचनजंगा।
भारत की सबसे ऊंची गार्डियन ऑस्टिन और भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, ये आप लोग याद रखिएगा। और इसकी ऊंचाई कितनी है, अगर मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए तो इसकी ऊंचाई है 8,598 मीटर की ऊंचाई इसकी है टोटल कंचनजंगा की। कहाँ पड़ता है, तो सिक्किम में पड़ता है। और इसमें और कई चोटियाँ हैं, जैसे नंदा देवी, नंगा पर्वत। नंगा पर्वत यहाँ आपका जम्मू कश्मीर वाले एरिया में पड़ता है, और नंगा पर्वत जो है आपका नंगा पर्वत आपका जम्मू कश्मीर वाले एरिया में पड़ता है। नंदा देवी आपका इधर बीच में पड़ता है, और जो आपका उत्तराखंड है वहाँ पे। फिर आपका जो आप नेपाल है, नेपाल में कई चोटियाँ पड़ती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब विश्व की सबसे जितनी भी ऊंची चोटियाँ हैं वो हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद ये महान हिमालय का जो विस्तार हो गया, इसको हमने देखा कितना लंबा है, ये टोटल लंबाई इसकी कितनी है मैंने बताई आपको, 2500 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है, मतलब 2500 किलोमीटर। चौड़ाई भी मैंने आपको बताई 120 से 150 मीटर, 190 मीटर तक का चौड़ाई इसका है। औसत ऊंचाई इस चोटियों की कितनी है, तो 100 मीटर है, जो महान हिमालय में सब स्थित हैं। और सभी जो है पूरे बर्फ से ढकी रहती हैं। कई सारी हिमानियों का यहाँ निर्माण होता है, ये आपका इम्पॉर्टेंट हो गया। अब जो माउंट एवरेस्ट है ये नेपाल में स्थित है, इसका नाम सागरमाथा है। यहाँ नेपाल में स्थित है माउंट एवरेस्ट, इसका नाम सागरमाथा है, ये सभी को पता है। उसके बाद दूसरी श्रेणी आपकी है जिसको कहते हैं लघु हिमालय। अब देखिए, अभी मैंने आपको बताया था कि ट्रांस हिमालय को महान हिमालय से कौन सी लाइन अलग करती है, तो इंडो सांगपो सच्चर जोन या हिज। उसके बाद हम महान हिमालय पढ़ चुके, अब हम लोग लघु हिमालय पढ़ेंगे। अब लघु हिमालय को महान हिमालय से कौन सी लाइन अलग करती है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो है आपकी मेन सेंट्रल थ्रस्ट, इसको कहते हैं मेन सेंट्रल थ्रस्ट रेखा, जो यहाँ से इन दोनों के बीच स्थित है। और अब देखिए, जो आपका लघु हिमालय है या जिसको मध्य हिमालय कहते हैं या निम्न हिमालय कहते हैं, ये महान हिमालय के दक्षिण में स्थित है। इसका जो विस्तार है वो कितना है, तो ये जो है इसका विस्तार आपका नंदा देवी पर्वत से लेके असम तक इसका विस्तार क्षेत्र है। और इसका जो कुल चौड़ाई है ये 60 से 80 किलोमीटर 80 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। और इसके जो पर्वत चोटियाँ हैं उसकी औसत ऊंचाई कितनी है, तो 3500 मीटर से लगा के 4500 मीटर तक इनकी औसत ऊंचाई है जो चोटियाँ इसमें स्थित हैं। और ये काफ़ी जो है संपीड़ित परिवर्तित शैलों से बना हुआ है। ज़्यादातर जो चोटियाँ हैं वो 500 मीटर से अधिक ऊंचाई पे हैं। और यहाँ से नदियों का कई नदियाँ निकलती हैं जो 1000 मीटर से ज़्यादा ऊंचे तक के गहरे खड्डे बनाती हैं। और शीत ऋतु में इस क्षेत्र में 4 महीने बर्फ़ गिरती है। बाकी ग्रीष्म ऋतु में यहाँ जो है मौसम सर्वाधिक स्वास्थ्य प्रिय रहता है, मतलब अच्छा मौसम रहता है, टहलने घूमने लायक रहता है। किस हिमालय में, तो लघु हिमालय में या मध्य हिमालय जिसको कहते हैं। और महान हिमालय में तो ऑल टाइम बर्फ़ से ढका रहता है, जो सफ़ेद एरिया आपको पहले मैप में हमने दिखाया था उस तरह से। तो ये हो गया। इसमें कौन कौन सी श्रेणियाँ स्थित हैं, तो पीर पंजाल श्रेणी, धौलाधर श्रेणी, नाग टिब्बा और महान हिमालय। महाहिमालय इसको कहते हैं, महाभारत हिमालय जो नेपाल में स्थित है यहाँ पे। और आपका पीर पंजाल यहाँ पे स्थित है, और धौलाधर भी यहाँ पे स्थित है। इस तरह से सभी का विस्तार है। नाग टिब्बा है इधर आके स्थित है। तो ये सब हैं। और इसमें कई सारे दर्रे हैं, जो दर्रे वाला हम पढ़ेंगे तो उसको देख लेंगे। घाटियाँ जो यहाँ पे हैं, जैसे लाहौल स्पीति हो गई, ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। जम्मू कश्मीर में काश्मीर घाटी है। हिमाचल प्रदेश में ही कांगड़ा है, कुल्लू की घाटियाँ हैं, फिर ढेर सारी घाटियाँ हैं, कई पहाड़ियाँ यहाँ स्थित हैं। तो ये सब काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रश्न क्या है आपके लिए, तो इसका विस्तार और इसकी औसत ऊंचाई, इसकी पहाड़ियों के कौन कौन से पर्वत चोटियाँ स्थित हैं, ये पूछा जाता है आपसे। तीसरा हम लोग देखेंगे बाह्य हिमालय। तो जब हम लोग बाह्य हिमालय पे चलेंगे तो उसका विस्तार और उसकी स्थिति जानने से पहले हम लोग ये देखेंगे कि बाह्य हिमालय को लघु हिमालय से जो अलग करने वाली लाइन है उसको क्या कहते हैं। यहाँ से लगा के यहाँ तक का जो बाह्य हिमालय है उसको जो अलग कर रही है लाइन, उसको कहते हैं क्या, तो उसको कहते हैं मेन बाउंड्री फॉल्ट।
इसको कहते हैं मेन बाउंड्री फॉल्ट। लघु हिमालय को शिवालिक हिमालय से अलग करने वाली लाइन को मेन बाउंड्री फॉल्ट कहते हैं, याद रखिएगा। और जो शिवालिक हिमालय है ये जो है हिमालय के सबसे दक्षिण में स्थित है, मतलब लघु हिमालय के दक्षिण में स्थित है। इसका विस्तार कहाँ कहाँ पे है तो ये आप लोग मैप में देखिए, यहाँ से लगा के देखिए, यहाँ से लगा के और यहाँ तक इसका विस्तार पाया जाता है। मतलब उत्तराखंड से लगा के जो आपका बिहार और पश्चिम बंगाल वाला एरिया है वहाँ तक इसका विस्तार है। इसके जो से 50 किलोमीटर की चौड़ाई में विस्तृत है। और ऊंचाई इस चोटियों, मतलब इसमें जो स्थित चोटियाँ हैं इसकी ऊंचाई कितनी है तो 600 से 1500 मीटर के बीच की ऊंचाई है इन चोटियों का। और ये जो है कैसे निर्मित है तो ये बजरी और जलोढ़ मृदा जो है उन्हीं के द्वारा ये निर्मित है। जो नदियाँ निकलती हैं हिमालय से, कई सारी नदियाँ निकलती हैं, उनके साथ जो बड़े बड़े पर्वत के टुकड़े और मिट्टी लाई जाती है उसका जो जमाव है उस मतलब नदियाँ पर्वत से खींच के लाती हैं और रास्ते में जहाँ छोड़ देती हैं वो शिवालिक हिमालय उसी से निर्मित है। और लंबाई तो हमने चौड़ाई तो आपको बताई दी, ऊंचाई भी बता दी। इनकी निर्मित कैसे हैं तो बजरी और जलोढ़ मृदा से इनका निर्माण हुआ है। इसको निम्न हिमालय शिवालिक हिमालय भी कहते हैं। पश्चिम में जो इसकी शुरुआत का स्थान है इसको द्वार कहते हैं और जहाँ इसका समाप्ति होता है उसको दून कहते हैं। दून आपका देहरादून के नाम से जो पश्चिम बंगाल में स्थित है। द्वार इसका उत्तराखंड में स्थित एक जो स्थान है हरिद्वार उसके नाम पे पड़ा है, तो आप लोग इसको भी जान लीजिए। देखिए दोस्तों, इन सब का जो विस्तार है मैंने आपको बताया है। यहाँ पे नदियों का ये बहाव क्षेत्र है और यहाँ घाटियों का निर्माण होने लगता है। छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं नदियों के बहाव के बीच में, तो ये शिवालिक हिमालय हो गया आपका। अब देखिए इस वीडियो में मैंने पीडीएफ के रूप में आपको बृहद हिमालय, बाह्य हिमालय, लघु हिमालय, ट्रांस हिमालय सभी के बारे में दिया है और मैप पे आपको विस्तृत अध्ययन कराया। अब जो हिमालय का जो पार्ट हैं जिसमें महान हिमालय है उसको 4 पार्टों में डिवाइड किया गया है। उसका जो विस्तृत रूप है उसको हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे कि किस पार्ट को किसी राज्य में या देश में क्या कहते हैं। जैसे आपका जम्मू कश्मीर में उसको पंजाब हिमालय कहते हैं, उत्तराखंड में कुमायूं हिमालय कहते हैं, उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश में, नेपाल में उसको नेपाल हिमालय या महाभारत कहते हैं और असम में उसको असम हिमालय कहते हैं। वहाँ से कौन कौन सी नदियाँ निकलती हैं, कौन कौन सी घाटियाँ हैं, कौन कौन सी चोटियाँ हैं, सबका विस्तृत अध्ययन हम अगली वीडियो में आपको देने वाले हैं। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। और दोस्तों इस वीडियो का जो PDF है आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ज़रूर इसको शेयर करिएगा अपने दोस्तों में।